नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग के 4 श्लोक नंबर 40, 41, 42 और 43। लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भागवत गीता के श्लोकों को और सभी चैप्टर्स को ढंग से समझने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 पढ़ लेना चाहिए। उसके माध्यम से परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और उन 5 कोशों पर इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए। बिना उसके आपको भागवत गीता का कोई भी श्लोक समझ में आसानी से नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जितने भी श्लोक हम समझते हैं उनको समझने में इस चीज़ का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ की बार बार सहायता लेते हैं। अगर इस चीज़ की सहायता उपलब्ध ना होती तो बहुत से श्लोक आधे अधूरे समझ के साथ आपके रह जाते, हमारे रह जाते। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 और 14 सबसे पहले। उसके बाद अगर मौका मिले तो 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये 3 उपनिषद भी अगर आप ऑनलाइन सोर्स से या कोई आपके पास बुक अवेलेबल हो तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और है कि हमने अपने चैनल पर भागवत गीता को उल्टे सीक्वेंस में पढ़ा है। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से 18 को पढ़ा है, यानी जो स्पिरिचुअल साइंस है वो। उसके बाद हमने स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप करने वाले चैप्टर पढ़े हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 की ओर कदम रखा और आज हम चैप्टर नंबर 6 के इन 4 श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो जो आखिरी 6 चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी पहले से 6वें चैप्टर की ओर जो हम जा रहे हैं, ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। तो पहले हमने स्पिरिचुअल साइंस, उसके बाद स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और उसके बाद स्पिरिचुअल फिलोसफी, इस सीक्वेंस में हमने भागवत गीता को पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और किसी तरह की परेशानी आती है तो आप इस सीक्वेंस में पढ़ करके देखिए, समझ करके देखिए, जिस सीक्वेंस में हमने प्रयास किया है, हम लोगों ने अपने चैनल पर प्रयास किया है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमने ऐसा क्यों किया है, इस बात को समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 5 की जो प्लेलिस्ट है उसका पहला वीडियो जा करके देख सकते हैं। वहाँ हमने इसका डिटेल में थोड़ा सा डिटेल ली है और वहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, आप उसे भी देख सकते हैं। 15 से 16 वीडियोस हैं वहाँ पर। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इन चीज़ों को समझना कैसे है। ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर भागवत गीता के श्लोकों को और भागवत गीता के किसी भी चैप्टर को समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से आप समझ लें, कैसे भी समझ लें, वास्तविक सिद्धि बिना गुरु के हासिल नहीं होगी, ये आप समझ लीजिएगा। गुरु बिना कोई भी सिद्धि नहीं मिल सकती। ठीक है, स्वयं को जानने की सिद्धि आपको गुरु के बिना नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें, ये चीज़ें जान लेना, ये चीज़ें पढ़ लेना, पढ़ करके याद कर लेना, रट लेना या बहुत अच्छे से समझ लेना, ये कर लेना कि आप बहुत अच्छे से जान जाओ। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा इन बातों को कोई याद ना रखता हो, आपको ज़्यादा याद हो, लेकिन ये फिर भी गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। किसी भी स्थिति में गुरु का रिप्लेसमेंट ये चीज़ें नहीं है। गुरु चाहिए ही चाहिए, चाहे आप भक्ति योग में हो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे ज्ञान योग में हो, चाहे आप ध्यान योग में हो, किसी भी योग में। इसमें तो खास करके शुरू से पहले स्टेप से गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो ध्यान योग है ये बड़ा ही मुश्किल है और आसान भी है। अगर गुरु की कृपा हो तो आसान है, और अगर आप ध्यान योग, भक्ति योग, किसी और योग के मार्ग से चल रहे हैं, किसी और योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे जितना भी आपको आसान लगे, कितने भी बड़े आप भक्त बन जाएं, लेकिन गुरु के बिना आखिरी गति यानी सदगति आपको नहीं मिलने वाली। बिना गुरु के ये कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं 40वें, 41वें, 42वें और 43वें श्लोक को। 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अर्जुन ने पूछा था कि जो योगी असफल हो जाता है, भटक जाता है, पहले तो शुरू करता है बड़े चाव से कि हाँ ध्यान योग में चलेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, लेकिन वो वापस लौट जाता है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, और चंचल मन वाले कई बार क्या करते हैं, इन चीज़ों की ओर आगे नहीं बढ़ पाते, बीच में ही हिम्मत हार के या मन से हार करके, उनका मन उन पे हावी हो जाता है और उनसे हार करके वो लौट जाते हैं।
असल में जब भी आप परमात्मा की ओर जाते हो तो आप क्या करते हो, एक तरीके से आप अघोषित युद्ध, एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड वॉर आप छेड़ देते हो अपरा के प्रति। तो जिसके प्रति आप वार छेड़ोगे वो आपको तंग करेगा। तो जब आप ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हो तो अपरा की जो शक्तियाँ हैं, जो विषय भोग हैं, वो उतनी ही तेज़ी से आपको खींचने का प्रयास करते हैं। जब आप जीभ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो स्वाद ज़्यादा परेशान करने लगता है। स्वाद की इच्छा, स्वाद की लालसा ज़्यादा परेशान करती है। यही होता है, ये होता ही होता है। आप करके देख लीजिए ध्यान योग में, अगर आप चाहेंगे ना तो आप देख लीजिएगा। ध्यान योग में आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, तुझे उस तरफ नहीं जाना है। मन किसी जगह भटक रहा है तो उसको वहाँ से लाना पड़ता है। लेकिन आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा आप इसे साधने का प्रयास करेंगे मन को, उतना ज़्यादा ये भटकेगा। ये होता ही होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक तरीके से माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसा है। आपने एक अनडिक्लेयर्ड वॉर छेड़ दी है इस माया के विरुद्ध कि मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे यहाँ जाना है। तो ये कहती कैसे नहीं रहेगा, तो ये करती है। तो ये एक प्रकृति का नियम है, वो अपनी ओर आपको खींचती ही खींचती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर वही होता है ना जो माया में फंसे लोगों का होता है। तो जब आप उससे हटने का प्रयास करते हो तो बैलेंस करने की कोशिश करती है। आप किसी चीज़ से निकलने की कोशिश करो तो वो आपको खींच करके वापस उसमें बनाने की कोशिश करती है, तो उसी एनर्जी लेवल पे लाने की कोशिश करती है। इसी वजह से छूटना मुश्किल होता है, इसीलिए दिक्कत होती है। एनर्जी लेवल का खेल है सारा। जितनी एनर्जी लेवल है, आप अपनी एनर्जी लेवल को उससे लड़ते हुए उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेवल पे ले आओ, जिसे आध्यात्मिक एनर्जी कहते हैं, तो आप छूट जाओगे। फिर आप आध्यात्मिक एनर्जी वाली फ्रिक्वेंसी पे सेट हो जाओगे। जैसे ही आप उस पर सेट हो जाओगे, वो आध्यात्मिक एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है वो उस रास्ते पे, उस मार्ग पे ले जाती है बढ़ते हुए, जो पराग यानी परमात्मा का मार्ग है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साइंस आपने पढ़ी होगी, एनर्जी लेवल्स आपने पढ़े होंगे, ऊर्जा आप इतना सा जान लीजिए। अगर साइंस नहीं भी पढ़ा है तो रेडियो तो चलाया होगा। आप रेडियो में फ्रिक्वेंसी सेट करते हो, तो जब आप आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी, आप अपनी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी एक विस्तृत, एक विशेष फ्रिक्वेंसी पे सेट कर रहे होते हो। उसी फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे ही आप उस पर सेट कर लेते हो, वैसे ही वो आध्यात्मिक ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी इस पूरी दुनिया में घूम रही है, अपरा में घूम रही है। जैसे ही आप उस पर सेट करते हो वो उससे कनेक्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके जैसे रेडियो जब आप मिलाते हो, एक खास फ्रिक्वेंसी पे लाते हो, तो एक खास फ्रिक्वेंसी पे जो चैनल चल रहा है, FM चैनल चल रहा है, वो कनेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से आप योगाभ्यास के माध्यम से या फिर ध्यान योग के माध्यम से या किसी भी योग के माध्यम से, ज्ञान कर्म या भक्ति योग, किसी भी माध्यम से जब आप प्रैक्टिस करके अपनी एनर्जी लेवल को उस एनर्जी लेवल पे ले आते हो जो कि आध्यात्मिकता के एनर्जी के लेवल के बराबर का है, तो आध्यात्मिकता से आपका कनेक्शन अपने आप हो जाता है और ये सीधा रास्ता परमात्मा की ओर जाता है। मतलब इस एनर्जी लेवल पे जो तरंगे जिस रास्ते पे चलती हैं वो सीधा परा की ओर ले करके जाता है। यही सारा खेल है, सिंपल सी चीज़ समझिए। ठीक है, अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है, यानी खुद को जानने का प्रयास करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। यानी अर्जुन ने ये पूछा था कि क्या उस आदमी का विनाश हो जाता है जो भटक जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, जो कल्याणकारी काम करने के रास्ते पे एक बार चल पड़ा, उसका विनाश कभी नहीं होता, ना इस लोक में, ना परलोक में, ना किसी लोक में। भलाई कभी बुराई से पराजित नहीं होती। अब यहाँ भलाई बुराई किसकी बात की जा रही है? भलाई मतलब अपने आप को जानना, वो भलाई है, यही वास्तविक भलाई है। क्योंकि जब आप अपने आप को जानने के कर्म करते हो तो भलाई के कर्म अपने आप होने लगते हैं। इसीलिए स्वयं को जानना ही भलाई है। और बुराई क्या है? जब आप वासनामय कर्म करते हो, वासनाओं की ओर भागते हो, तो आप तरह तरह के सुख दुखों का अनुभव करते हो, किसी दूसरे को परेशान करते हो, आप सतरज और तम में रह करके अच्छे बुरे कर्म करते हो, उसकी वजह से ही आपको सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो जो वासना युक्त कर्म है वही बुराई है। इसीलिए जो भलाई है, यानी वो कर्म जो कि आपको अपनी ओर ले जा रहा है, यानी आपको अपनी आत्मा की ओर ले जाने का काम कर रहा है, यानी अष्टांग योग, यानी ध्यान योग, ये आपको अपनी आत्मा की ओर, आप अपनी आनंदमय कोष में स्थित आत्मा की ओर ले जाने का काम कर रहा है। ये भलाई का काम है। ये काम जब आपने शुरू कर दिया और इस पर आगे बढ़ गए, भले ही पूरा नहीं बढ़े, कुछ आगे बढ़े, तो एनर्जी लेवल बदला। ठीक है, तो आप कितना भी इसमें आगे बढ़ें, थोड़ा या ज़्यादा भलाई के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, इसलिए क्या होता है कि आपका नुकसान नहीं होता। ये भलाई कभी भी बुराई यानी वासना से पराजित नहीं हो सकती, भले ही वासना आपको दोबारा खींचने लगे। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगे और वासना ने आपको दोबारा अगर खींचा भी, तो भी आपका नुकसान नहीं होता। भलाई कभी बुराई से पराजित नहीं होती, इसका यही मतलब है। यानी वासनामय जीवन की ओर अगर आप बढ़ोगे भी, तो भी
बुराई की ओर बढ़ रहे हो, तो भी वो आपके इस रास्ते को, यानी जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जो चल पड़े हो, उसका नुकसान नहीं कर पाएगी, उसका विनाश नहीं कर पाएगी। भलाई कभी बुराई से पराजित नहीं होती, इसका यही मतलब है। ठीक है, अब बात हो रही है कि अगर कोई इस तरह से हो जाता है कि हाँ, शुरुआत में अष्टांग योग का पालन किया, फिर बीच में अचानक से उसका मन इतना चंचल है कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो हार मान के उठ गया, ठीक है, असफल हो गया, तो ऐसा असफल योगी क्या करता है? ऐसा असफल योगी, हमने आपको पहले ही बताया कि जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर बढ़ते हो तो आप वासनाओं को धीरे धीरे छोड़ते हो, ध्यान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, ज्ञान और ज्ञान या भक्ति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। जब आप अपने जीवन में, अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में इनको छोड़ते हो वासनाओं को, तो आपकी एनर्जी का लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है, बदलने लगता है, आध्यात्मिकता की एनर्जी के लेवल पे जाने लगता है। आध्यात्मिकता की एनर्जी के जो लेवल है ना, वो अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता एक पूर्ण एनर्जी की तरह ही ख़त्म हो। आध्यात्मिकता की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अलग अलग लेवल्स की है। आप ये समझ लीजिए कि किसी का जो आध्यात्मिकता का मीटर है वो 10 बता रहा है, किसी का आध्यात्मिकता का मीटर है वो 50 बता रहा है, किसी का मीटर 60 बता रहा है। तो बेसिकली ये आध्यात्मिकता का या स्पिरिचुअलिटी का मीटर आप समझिए। जितना आगे आप बढ़ गए उतना आपका मीटर अप है। सपोज़ करिए कि आप जो है, ये जो मीटर होता है ना, ये 7 लेवल्स का होता है। इसमें इसकी जो आप ये समझ सकते हैं कि इस मीटर में 7 वो होते हैं, खाने होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जब हम इंची टेप देखते हैं या फिर जो हम स्केल देखते हैं, उसमें 15 सेंटीमीटर तक का सब कुछ होता है, तो 15 सेंटीमीटर तक के खाने होते हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिकता का जो लेवल होता है, उसमें जो खाने होते हैं वो 7 लेवल के होते हैं। वो 7 लेवल क्या हैं? वो 7 लोक हैं, जो पृथ्वी लोक के ऊपर 7 हैं, जो ऊपर उठाते हैं, और यहाँ पर आकर के 7वां समाप्त होता है परा के बाउंड्री पे। और उसी तरीके से नीचे 7 लोग होते हैं, जो बिल्कुल रसातल में, बिल्कुल जो है नीचे की ओर ले जाके समाप्त करते हैं आदमी को। वो वहाँ तक ले जाते हैं। जो बिल्कुल नीचे गिरे हुए लोग हैं वो नीचे की ओर जाते हैं, जो ऊपर उठते हैं, जिनकी एनर्जी लेवल आध्यात्मिकता में ऊपर हो रही है, वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो होता ये है कि आप अपनी आध्यात्मिकता के एनर्जी लेवल को जितना बढ़ा लेते हो, उतना ही ऊपर आप चले जाते हो। जिस तरीके से आप अपने अंदर वासनाओं के बीज डालते हो, जैसे जब वासनाओं में फंसते हो, तो बेसिकली वासनाओं के बीज की तरह, वो वासनाएं बीज की तरह आपके अंदर आ जाती हैं। एक तरीके जैसे ज़मीन में बीज बोया जाता है ना, बीज बो के छोड़ दिया, अब जैसे ही उसको फल फूल खाद मिलेगी, वैसे ही वो लहलहाने लगेगा, पेड़ बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से जो वासना आपके भीतर है, वो आप पाल लेते हो पहले। जब उसे सही मौका मिलता है, वैसे ही आप उस वासना को जीने का प्रयास करते हो, उस वासना को जी लेते हो, ठीक है। यही होता है। उसी तरीके से जब आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ते हो, तो आध्यात्मिकता के बीज आपकी मनोमय कोष में पड़ते हैं। बेसिकली वासनाओं से ये खाली होता है और आध्यात्मिकता से भर जाता है। आध्यात्मिकता से भरने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञानमय कोष है ना, ये खुलता है। पहले आप वासनाएं ख़त्म करते हो तो सफाई होती है, लेकिन जब ये जो ज्ञानमय कोष है ना, जब ये ज्ञानमय कोष खुलता है, तो ये क्या करता है? ये अपने आप को मन में पहुँचाता है, मनोमय कोष में ज्ञान को भरता है। तो मनोमय कोष में जो ज्ञान को भरा जाता है और वासनाओं को कम किया जाता है, तो जितना ज्ञान भर गया, यानी आध्यात्मिकता का जितना ज्ञान आपके पास आ गया, जितनी अनुभूति आपके पास आध्यात्मिकता की आ गई, जितने बीज, वो बीज कहाँ से आते हैं? वासना के बीज बाहर से आते हैं। ज्ञान के बीज कहाँ से आते हैं? ज्ञानमय कोष से आते हैं। तो ज्ञानमय कोष से जो आध्यात्मिकता के बीज आते हैं, वो आपके मनोमय कोष में भर जाते हैं। तो जितना ज़्यादा भरते हैं, उतना ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितना एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, उसके अनुसार आपका मीटर सेट हो जाता है। अगर आपका मीटर 1 पे सेट है, तो जो पहला लोक है, यानी स्वर्ग जिसको कहते हैं, वहाँ तक आप जाते हैं। अगर मीटर आपका सेट है 2 पे, तो आप जाते हैं उससे ऊपर वाले पे। और अगर आपका मीटर सेट है 7 पे, बहुत ज़्यादा ऊपर सेट है, तो आप बिल्कुल परा पे आके, मतलब परमात्मा को जस्ट पाने वाले लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि असफल योगी, जो योगी असफल होता है, अपने रास्ते को बीच में से ही छोड़ देता है। मान लीजिए कि 6 नंबर के मीटर तक गया, फिर वापस लौट गया, हिम्मत हार गया, मन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, वापस लौट गया सांसारिक जीवन में। तो वो 6 नंबर के लेवल तक गया, और 6ठे नंबर के जो लोक हैं, उस तक उसका जो जीवात्मा है वो ऊपर उठ जाएगा, वहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। ये सारा खेल एनर्जी का है।
आपके भीतर जब इतनी आध्यात्मिक कंटेंट भर गया, स्पिरिचुअल कंटेंट भर गया कि आपकी एनर्जी लेवल 7वें या 6वें जो लोक हैं, 6वें लोक या 7वें लोक, जिस लोक के एनर्जी लेवल के बराबर हो गई, उसी एनर्जी लेवल से आपका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो जब आप चलाते हो तो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। तो जितनी एनर्जी आपके अंदर है, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप सेट हो, उसी फ्रिक्वेंसी वाले लोक से आपका कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब हम रेडियो से मिलाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं से खींच के लाते हैं तरंगों को, वो तरंगे तैर रही हैं हवा में, आप बस अपने आप को ट्यून करते हो। उसी तरीके से इस पूरे के पूरे अपरा प्रकृति में ये सारी की सारी ऊर्जाएं तैर रही हैं जो अलग अलग लोकों से जुड़ी हुई हैं। आप जैसे ही अपने आप को उस एनर्जी लेवल पे ले आते हो, अपने आप ट्यूनिंग आपकी उस लोक से हो जाती है और आपकी एनर्जी या आपकी जो जीवात्मा है वो एनर्जी के फॉर्म में, तरंगों के फॉर्म में उस लोक तक पहुँच जाती है। ठीक है। अब ऐसे असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में भोग करने के पश्चात, भोग करने का मतलब क्या है, जब आपकी एनर्जी लेवल उस लोक से मिलती है तो उन लोकों में, ऊपर के लोकों में बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है, ऐसा व्यक्ति भोग करता है। क्यों भोगता, क्यों है, यानी अच्छी चीज़ें भोगता है। क्यों भोगता है, क्योंकि उसने अपने अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट भर लिया। इस वजह से उसके अंदर जो वासनाएं बची हुई हैं, वासनाओं के बीज बचे हुए हैं, अब उसके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा होती है कि इस दुनिया में जो वासनाएं होती हैं, उन वासनाओं को जीने के लिए वापस नहीं भेजते। ये बनाया इतने अच्छे से है भगवान ने कि जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे बढ़ गए ना, और अगर भटके तो भटकने के बाद आपको इस दुनिया यानी इस पृथ्वी पर रह कर के जो बाहरी वासनाएं हैं उनको जीने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको जीने का मौका देने पे ये फिर से अपनी ओर तेजी से खींच लेंगी। इसलिए उस जगह भेजा जाता है भोगने के लिए, अच्छी चीज़ों को, इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए, जहाँ पे उसके खिंचने का या नष्ट होने की कम से कम संभावना हो। यानी आध्यात्मिकता में जो चल रहा है, कल्याणकारी कार्य करने वाला है, उसका ना तो इस लोक में नाश होता है ना दूसरे लोक में नाश होता है। यही चीज़ कही गई 40वें श्लोक में, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये सारा फ्रिक्वेंसी और एनर्जी लेवल का खेल आप समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ऊंचे लोकों में जाता है और वहाँ जा कर के भोगता है, अच्छे फल भोगता है, इंद्रिय विषयों को भोगता है। इसलिए भोगता है ताकि वो जो ऊपर के लोग हैं वहाँ पे ये जो भोग होते हैं ये दिव्य भोग होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको दिव्य बनाते हैं। जब वो आप भोग लेते हैं तो आपके मनोमय कोश से ऊपर पहुँच के आपने भोग लिया, आपके मनोमय कोश में थोड़ी वासनाएं रह गई थी, उन्हीं को भोग लिया। जैसे ही वो मनोमय कोश से वासनाएं समाप्त हो गई, भोग लिया, ख़त्म कर दिया, वैसे ही एनर्जी लेवल कितना हो गया, उतना हो गया वापस, उतना हो गया कि आपको वापस जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो वहाँ पे जब आप भोगते हो दूसरे ऊपर के लोकों में, तो होता यह है कि दो मौके हैं। या तो जो आप भोग रहे हो उसे उसी तरीके से भोगो जिस तरह से ज्ञानी को भोगना चाहिए, मतलब भोगो लेकिन निष्काम भाव से। जैसे हम खाना खाते हैं लेकिन जीव के स्वाद के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए खाते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसे स्वच्छंद भाव से यानी सही तरीके से भोग रहे हैं। जब हम जीव के स्वाद के लिए खाने लगते हैं तो हम सही तरीके से इसे नहीं भोग रहे होते। जब हम खाने के लिए जीते हैं तो ये वासनामय भोग है, लेकिन जब हम जीने के लिए खाते हैं तो ये दिव्य भोग है। यही अंतर है। ठीक है। तो ऊपर जाकर के ये लाभ होता है कि वहाँ जाकर के ये जो भोगने का मौका मिला है, या तो आप इस भोगने के मौके को इसलिए इस्तेमाल करो कि आप जो है इसमें आनंद ले रहे हो। तो आनंद लेने के बाद क्या होगा, वो भोग के बीज वहाँ पे आनंद ले करके भी वो भोग के बीज समाप्त नहीं हुए और रह जाएंगे। भोग तो लिया, दिव्य आनंद वहाँ पे भोग लिया, लेकिन जो भौतिक आनंद था जो वहाँ पे इस संसार से ज़्यादा मिला, उसकी वजह से उस वासना को या उस भोग को और भोगने की इच्छा आपके मन में आ गई, उस लोक में रहते हुए भी। तो जब अगर इच्छा वो आ गई कि और भोगना चाहिए, यही जो भोग है, बाहरी भोग है, वासनाओं से बढ़ा हुआ भोग है, जो मन को भोग की ओर ले जाने वाला भोग है, वो वाला भोग जो है अभी मुझे और भोगना है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो भोग मिल सकता था आपकी एनर्जी लेवल पे, वो आपका पूरा हो गया। तो लेकिन उस समय जब पूरा हो रहा था, उस समय अगर आपके मन में कोई ऐसा भोग रह गया, कोई ऐसी इच्छा रह गई कि नहीं ये जो भोग यहाँ मिल रहा है ना, काश ये भोग और मिले, लेकिन वो ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी एनर्जी लेवल है उतनी ही देर तक वो भोग आपको मिल सकता है। और जैसे ही आपने वो भोग लिया, आप उसी वापस एनर्जी लेवल पर आ गए। लेकिन वापस अपनी एनर्जी लेवल पर आ करके भी अगर कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट अभी भरना बाकी रह गया है, और साथ में आपने क्या किया, वहाँ पर रह करके भोगों को और ज़्यादा भोगों में आसक्त हो गए, जो भोग आपको मिले थे और आसक्त हो गए, तो वो वासना के बीज फिर से आपके मन में आ गए। लेकिन साथ में स्पिरिचुअल कंटेंट भी है। तो होता क्या है कि उस एनर्जी लेवल से वापस आपको पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी पे आप हो वहाँ पर वापस भेज दिया जाता है, उसी एनर्जी लेवल के रास्ते से। और कहाँ भेजा जाता है, उस एनर्जी लेवल का इस प्रकृति में एक नियम है। इस प्रकृति में एक नियम है कि आप जिस लायक हो, आपका एनर्जी लेवल जिस लायक है,
वैसा ही शरीर, वैसी ही जगह मिलेगा जहाँ पे आप उस एनर्जी लेवल से आगे बढ़ सको। उस एनर्जी लेवल से आगे बढ़ने की जहाँ संभावना होगी वहीं मिलेगा। यही चीज़ अगले श्लोक में बताई गई है कि ऐसा असफल योगी पहले तो ऊपर रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, फिर जब वापस आता है तो किसी सदाचारी या धनवान के घर ये जन्म ले लेता है। क्यों जन्म लेता है? क्योंकि प्रकृति काम ही ऐसे करती है। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जितनी एनर्जी लेवल आपकी होती है उसी एनर्जी लेवल के अनुसार ही आपको शरीर मिलता है। अगर आपकी एनर्जी, अगर आपने इस तरह से अपना स्वभाव बना रखा है कि आपका एनर्जी लेवल ही कुत्ते, जानवर और सूअरों जैसा है या फिर जानवरों जैसा है, तो उस एनर्जी लेवल के अनुसार आपको वैसा ही जीवन मिल जाता है, क्योंकि आपको वैसी ही बॉडी मिलेगी जितने में उस एनर्जी लेवल को आप यूज़ कर सको। मतलब जितने लेवल तक आपकी एनर्जी गिर चुकी है आपकी जीवात्मा की, उसी लेवल तक का शरीर, जो फिट शरीर है, फिट बॉडी है, वही बॉडी आपको ये नेचर अपने आप दे देती है। ये नेचर में सारी चीज़ें अपने आप सेट हैं, ये कोई बैठ के नहीं बना रहा है, ये नेचर ही परमात्मा है। इसके भीतर जो चीज़ें अपना काम कर रही हैं, आपका निर्माण कर रही हैं, उन्हीं को अलग अलग तत्वों के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हीं चीज़ों के नाम से जाना जाता है। और ये तत्व इतने स्ट्रांग हैं कि जैसे हमारे भीतर 24 तत्व शरीर का रूप ले लेते हैं, उसी तरीके से इन दिव्य देवताओं के भीतर जो गुण हैं, जो तत्व हैं, इन तत्वों के माध्यम से ये भी एक शरीर धारण कर लेते हैं। इनके शरीर दिव्य होते हैं, हमारे शरीर नाशवान होते हैं, इनके शरीर नाशवान नहीं होते। इनके नाश तब होते हैं जब ये पूरी की पूरी व्यवस्था नष्ट होती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जब नष्ट होता है, जब प्रलय होती है। प्रलय का अर्थ सिर्फ हमारी धरती पर प्रलय आना नहीं है, प्रलय का अर्थ है पूरे अपरा का नष्ट होना, सब कुछ समाप्त हो जाना, अपरा में ही सारे लोकों का समाप्त हो जाना, ये प्रलय है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी एनर्जी के अनुसार जब वो ऊपर से नीचे वापस धरती पे आता है तो किसी सदाचारी व्यक्ति, अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति के घर, क्योंकि अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति के घर जन्म लेकर के ये भी अच्छे आचरण वाला बनेगा, जो अष्टांग योग में फिर से चांसेस उसके बनेंगे कि अष्टांग योग में फिर से आगे बढ़ सके, यानी जहाँ पे छूटा था वहीं से आगे बढ़ने का रास्ता फिर से खुल सके, इसलिए ऐसा जन्म उसको मिलता है। या फिर धनवान के घर जन्म लेता है। धनवान के यहाँ क्यों जन्म लेता है? धनवान के लिए इसलिए जन्म लेता है घर में क्योंकि उसके दिमाग में, उसके जो मनोमय कोश में आध्यात्मिकता तो है ही, लेकिन उसे कोई परेशानी ना हो आगे बढ़ने में, उसे सुख सुविधाओं की कमी ना हो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में, कि ऐसा ना हो कि उसको खाने पीने के लाले पड़े हों तो आध्यात्मिकता वापस कैसे आएगी, वो आध्यात्मिकता में कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए उसको धनवान के घर में जन्म दे दिया जाता है कि यहाँ पर ये जब रहेगा तो बाकी चीज़ों, बाकी सुख सुविधाओं की वजह से ये क्या होगा, दूसरी चीज़ों के लिए इसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और इसके मनोमय कोश में जो आध्यात्मिकता की ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जैसे ही ये बड़ा होगा उस लायक होगा कि खाद पानी इसको आध्यात्मिकता का मिल जाए। जैसे ज़मीन में जब बीज बोते हो तो तुरंत थोड़ी पेड़ बन जाता है, जब मौसम आता है, जब उपयुक्त समय आता है, समय निकल जाता है, उस पर पानी पड़ता है, पानी की जो है बौछार पड़ती है, बारिश होती है, उसकी सिंचाई होती है, तो जब उसे उपयुक्त वातावरण मिलता है तभी ऊपर उठता है। उसी तरीके से जो आध्यात्मिक जीवन है, हम छोटे से बच्चे बन के पैदा होते हैं, हमारी बुद्धि विकसित होते होते हमारी बुद्धि का हमारे मनोमय कोश से पूरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते बनते समय लगता है। जब ये कनेक्शन बन जाता है तो हमारे मन में जो वासना के बीज पड़े हैं, या फिर हमारे मन में, हमारे मनोमय कोश में जो आध्यात्मिकता के बीज पड़े हैं, या जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो समय आने पर वापस प्रकट हो जाती है। ठीक है, जब मैं छोटा था तो अपने किसी 10 साल के बच्चे को नहीं मार सकता था, तो मैं हाथ पैर चलाता था लेकिन असफल हो जाता था। ठीक है, जब मैं ये जान गया कि अब मैं इतना बड़ा हूँ कि इससे लड़ सकता हूँ, तभी मैं उस पर हाथ डालता हूँ, क्योंकि मेरी ऊर्जा वैसी ही है। जब मैं 2 साल का बच्चा हूँ तो किसी 10 साल के बच्चे को हिंसक देखूंगा तो वहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन अगर मैं 10 साल का बच्चा हूँ और किसी 8 साल के बच्चे को हिंसक देखूंगा तो मैं जान जाऊँगा कि इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, रुको लगाता हूँ 2 झापड़, इसको ठीक करता हूँ। तो जब तक वैसी स्थिति नहीं आती कि आप किसी चीज़ में घुस सको, तब तक आपको अंदर से प्रेरणा भी नहीं आती कि ये काम करो। ठीक है, कई बार हमें किसी को अपने से कमज़ोर देख के अपने आप प्रेरणा आती है, मारो, और जो बड़ा होता है उसको देख के ही प्रेरणा आती है, भले ही कितना भी गलत कर रहा हो, उसको देख के ही प्रेरणा आती है। नहीं, अंदर से सबकॉन्शियसली ही खींच लिए जाते हैं हम कि नहीं, इससे मत पंगे लेना। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये जो प्रेरणा होती है अंतः प्रेरणा के रूप में रहती हैं। ये सारी चीज़ें, इन्हीं को कहते हैं अंतः प्रेरणा। मनोमय कोश में जो भी इकट्ठा किया है वही अंतः प्रेरणा है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे असफल योगी जिनके अंतः प्रेरणा में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है, वो धनवान के घर या किसी सदाचारी के घर जन्म लेते हैं, ताकि वापस इसको शुरू कर सकें। किसको? ध्यान योग में अपने अभ्यास को वापस शुरू कर सकें।
या तो वो धनवान के यहाँ जन्म लेता है, सदाचारी के यहाँ जन्म लेता है, या फिर किसी बुद्धिमान योगी के घर जन्म लेता है, यानी जो पहले से ही अष्टांग योग में आगे बढ़ रहा हो, ऐसे पिता का पुत्र बन जाता है, ठीक है, या उसकी बेटी बन जाता है, जो भी हो, ठीक है, उसके घर जन्म लेता है। और ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ऐसा जो जन्म है ना, ये बहुत विरले लोगों को मिलता है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि लगभग अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा चुके थे कि बस काम खत्म था, लेकिन फिर वहाँ से वो गलती हो गई, उनसे आखिरी समय जा कर के गलती हो गई। यहाँ तक पहुँच गए थे, वहाँ से आकर के गलती हो गई, वहाँ तक पहुँच कर गलती हो गई। तो ऐसे आदमी को पहले से ही बुद्धिमान योगी के घर भेज दिया जाता है, जहाँ पे अष्टांग योग की बाकी पुरानी चीज़ें उसको वापस याद आ जाती हैं, और वहाँ से उसके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। मतलब जितनी एनर्जी आपकी है, जितनी आपकी एनर्जी लेवल है, उसी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आपको बढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का मौका ही ये नेचर देती है। यानी परमात्मा की कृपा ही आप इसे समझिए कि किसी अगर धनवान घर में पैदा हुए हैं तो इसे कृपा समझिए, लेकिन उद्देश्य ये मत समझिए कि धनवान घर में पैदा होकर के आप किसी को उड़ा देंगे, गाड़ी के सामने कोई आएगा तो गोली मार देंगे। ये करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। उद्देश्य ये है कि धनवान क्या पैदा हुए हैं तो धन का इस्तेमाल अपने मन को शांत रखते हुए दूसरी चीज़ों से आपको मुक्त कर दिया गया है कि आपका जीवन कैसे चलेगा। तो जब दूसरी चीज़ों से मुक्त कर दिया गया है तो जो वास्तविक उद्देश्य है उसको पाने के लिए जो प्रयत्न करना है, उस प्रयत्न करने में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। आप बढ़िए आगे, ठीक है। तो या तो बुद्धिमान योगी के घर जन्म लेते हो आप। बुद्धिमान योगी के यहाँ कब जन्म लेते हो? जब आप काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, स्पिरिचुअल कंटेंट काफ़ी हाई था, अब बस थोड़ी सी मदद चाहिए। तो अगर आपको बस थोड़ी सी मदद चाहिए तो आपको उस स्थिति में नहीं डाला जा सकता जो कि आपको, जहाँ पे स्पिरिचुअल कंटेंट कम हो या आपको फिर से वो इस दुनिया में खींच सके, वहाँ नहीं डाला जाएगा। वहाँ डाला जाएगा जहाँ खींचने का रास्ता ना हो बल्कि आगे बढ़ने का ही रास्ता हो, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके थे, बहुत आगे। इसीलिए बुद्धिमान योगी के घर भी ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो कि दुर्लभ है। यानी ऐसा व्यक्ति बड़ा ही मुश्किल होता है कि जो कि आखिरी स्टेप पे जा कर के नीचे गिर जाए और उसके बाद जो जन्म मिले, ये बड़ा दुर्लभ है। यानी अपने आप को, स्पिरिचुअल कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलिए, ये कहने का मतलब है। और इसी चैप्टर में ये बातें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे होने का खतरा रहता है इस लेवल पे ध्यान योग में, ठीक है। अब 43वें इसमें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुनंदन। यहाँ पे कुरुनंदन कहा क्योंकि कुरु परिवार भी बहुत ही विद्वानों का और बड़े बड़े लोगों का परिवार था, इसीलिए कुरुनंदन कहा गया उसको। अर्जुन को कुरुनंदन कह के संबोधित किया कि तुम भी चिंता मत करो, तुम भी ऐसे खानदान में जन्म लिए हो जो कि कुरुनंदन है, जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आना जाना है, जो भरपूर है ऐसे ऋषि मुनियों से, ऐसे गुरुओं से जो कि आध्यात्मिकता में और इस ध्यान योग में या किसी भी तरह के योग में तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हे कुरुनंदन, ऐसा व्यक्ति अपनी पूर्व जन्म की चेतना, अभी जो हम बात कर रहे थे कि पुराने जन्म की जो एनर्जी है, जो अंतःकरण में जो एक प्रेरणा के रूप में मौजूद है, अंतः प्रेरणा के रूप में मौजूद है, वो अपनी पुराने जन्म की चेतना पुनः प्राप्त करके, यानी जब सही समय आता है तो वो चेतना फिर से जागृत हो जाती है। ठीक वही जो एग्जाम्पल दिया हमने कि जब ताकत आती है तभी हम पंगे लेते हैं, उसी तरीके से जब वो चेतना जागृत हो जाती है, उस लेवल की आ जाती है कि अब वो उस तरफ आगे बढ़ सके, तो वो चेतना उसको ना चाहते हुए भी उसी पाथ पे यानी आध्यात्मिकता के मार्ग पे लगा देती है, ठीक है। और ऐसा करके वो आगे उन्नति का रास्ता तय करना शुरू कर देता है, उसके लिए प्रयास करता है, ना जानते हुए भी प्रयास करता है। उसे नहीं पता होता कि क्यों खींचा चला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो अंतः प्रेरणा है, जो मनोमय कोश में जो वासनाएं या मनोमय कोश में जो ऊर्जा होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा, वही अंतः प्रेरणा होती है। वही आपके जाने बिना आपको एक काम में लगाती है और आपको लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते फिर भी इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा केवल और केवल अंतः प्रेरणा की वजह से होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई। आई होप कि आपको ये 4 श्लोक समझ में आए होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्चुअली, और जो हमने इसका साइंस समझने की कोशिश की, एनर्जी लेवल कैसे एक दूसरे से मिक्स होते हैं, कैसे मीट करते हैं एक दूसरे से, उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आखिरी 4 श्लोकों के साथ मिलेंगे और उस वीडियो के साथ ही भागवत गीता पूरी समाप्त हो जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। तो इसी के साथ अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।